एक दिन रॉकी अचानक गुस्से में आकर एक लड़की को खिड़की से बाहर धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद वो बिल्कुल आराम से बाहर चलने लगता है, जैसे उसे कोई फिक्र ही ना हो। कुछ लम्हों बाद नीचे से उस लड़की की तेज चीख सुनाई देती है। पास खड़ा एक लड़का जल्दी से खिड़की खोलकर उस तक पहुंचना चाहता है, लेकिन लड़की उसे इशारा करके मना कर देती है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो मदद क्यों नहीं चाहती, इसलिए हैरानी में वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर के अंदर घूमते हुए रसोई के पास पहुंचता है। वहां एक नौकरानी अपने काम में लगी होती है। लड़का सोचता है कि थोड़ा मजाक किया जाए, इसलिए चुपके से उसके पीछे जाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है, नौकरानी घबराकर हाथ में पकड़ी प्लेट उसके सर पर दे मारती है। जब उसे पता चलता है कि ये तो घर का छोटा मालिक है, तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और फौरन उसे एक साइड पर ले जाकर उसे चुप कराने लगती है। रॉकी का ये बदला हुआ अंदाज असल में एक अजीब वजह की वजह से था। कुछ दिन पहले वो अपने चचा के कमरे में गया था, जहां उसे इत्तेफाक से एक पुरानी किताब मिल गई। उस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। तब से रॉकी बार बार उस किताब को देख रहा था और उसमें लिखी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके दिमाग में आया कि शायद इन बातों को करके ही समझा जा सकता है। एक दिन जब नौकरानी उसके कमरे में खाना रखने आती है, तो रॉकी उसे रोककर बात करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो दरवाजे की तरफ जाता है, तो देखता है कि वही नौकरानी कोई भारी सामान उठाकर ला रही होती है। रॉकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा तंग होने की वजह से दोनों को मुश्किल होती है और रॉकी को जोर लगाकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद वो नौकरानी रॉकी को उस किताब में लिखी बातें समझाने लगती है, लेकिन अचानक रॉकी उसे जमीन पर गिरा देता है। तब नौकरानी को समझ आ जाता है कि रॉकी असल में क्या सीखना चाहता है, इसलिए वो उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाने लगती है ताकि वो किताब की बातों को ठीक से समझ सके। इस वाकया के बाद हवेली की दूसरी नौकरानियां भी रॉकी से मिलने लगती हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि हर शाम वो उसके कमरे के बाहर आती हैं और उसे नई नई चीजें सिखाती हैं। कुछ दिनों बाद हवेली की कई लड़कियां अचानक हामला हो जाती हैं, लेकिन अजीब बात यह होती है कि कोई भी इसका जिम्मा रॉकी पर नहीं डालता। बाद में वो सब दूसरे मर्दों से शादी कर लेती हैं और जिंदगी फिर अपने तरीके से चलती रहती है।